ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बच्चे का सवाल था कि पितृ दोष कैसे समाप्त करें अपने घर से, कैसे हम पितरों को खुश करें कि जो पितरों का जो दोष है वो ख़त्म हो। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पितृ दोष को कैसे अपने घर से हटाएं और पितरों को कैसे खुश करें। जब पितृ हमारे घर में नहीं होते हैं, बंधन में होते हैं, या किसी ने गंदे कर दिए होते हैं, या पितरों का जो दोष होता है घर में, तो हमारे घर में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उस अनेक समस्या में जैसे घर में बीमारी हो गई, किसी भी व्यक्ति में कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, या वो लंबी बीमारी चली जाएगी, या फिर जो अगर घर में पशु वगैरह रखते हैं तो पशु में कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनमें आपको हानि देखने को मिलेगी। और घर में जो आमदनी के जो माध्यम हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको निरंतर आपको घाटा देखने को मिलेगा, और जितना आप कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको खर्चा देखने को मिलेगा अपने घर में। नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश होने लगती हैं, किसी के शरीर में परेशान करने लगती हैं। तो ये जितने भी कारण हैं, ये सारे पितृदोष से जुड़े हुए हैं। जब आपके घर में पितृदोष होता है, तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा अचूक उपाय है जिसके करने से आपके पितरों का जो बंधन है वो ख़त्म हो जाएगा, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि उसका परमानेंट जो आप इसका स्थायी जो इलाज है वो कैसे आप करेंगे। देखो भाई, आपके जो पितर होते हैं वो आपके ही घर के पूर्वज होते हैं, आपके ही दादा परदादा, आपके चाचा ताऊ में से कोई भी पितर बनते हैं। तो जब तक उनका हमारे ऊपर साथ नहीं रहेगा, उनका आशीर्वाद तब तक नहीं रहेगा जब तक हमारे घर में कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। आपके घर में ऐसे ही कलेश होगा, घर का जो माहौल है वो एकदम बिगड़ा रहेगा। तो ये सब चीज़ें तभी देखने को मिलती है जब पितरों में दोष पाया जाता है। पितरों का घर में आपके पितर नहीं होते। आप चाहे कितनी भी देवी देवता और जो बड़े देवी देवता हैं, आप उनकी चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, परंतु आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा कुछ भी। देख, आप एक निरंतर किसी भी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूं परंतु मुझे कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। ऐसा क्या कारण है? तो वो कारण आपका यही होता है कि आपके जो कुल के पितर हैं वो आपके दोष में होते हैं, वो आपके खुश नहीं होते हैं, इसलिए आपको ऐसी परेशानियां आपको झेलने को मिलती हैं। हर महीने जो अमावस्या आती है उनको अमावस्या इनकी निकालनी होती है, पितरों का भोग प्रसाद देना पड़ता है। साल में जो पितृपक्ष आते हैं 16 दिन, उनको इनका भोग प्रसाद देना पड़ता है। उन 16 दिनों में हमारे जो पूर्वज हैं वो इस धरती पर आते हैं अपना भोग प्रसाद लेने के लिए, अपने बच्चों से, अपनी जो पीढ़ी आगे चल रही होती है उनसे, तो वो देना बहुत ज़रूरी होता है। जब लोग ऐसा नहीं करते हैं, अमावस्या नहीं निकालते हैं, नियम से इनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनकी पैरावनी नहीं देते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं, तो उनके घर में पितृदोष आ जाता है, पितर रुष्ट हो जाते हैं। आप किसी पंडित से पूछते हैं तो वो अपने जो ज्योतिषी ज्ञान है वो उसमें देखकर आपको बताते हैं कि आपके घर में पितृदोष हैं, या फिर आपको किसी भगत के माध्यम से पता चलता है। तो जो आपको जो सटीक जो चीज़ें हैं, उपाय वैसे आपको पंडित भी बता देंगे, परंतु उससे जो ज़्यादा सटीक उपाय हैं वो भगत के पास होता है, जो निरंतर किसी देवता का अपना भक्ताई करते हैं, उसकी गद्दी लगाते हैं। उनके पास इन जो समस्या है, जो आपकी ये समस्या है, इनका सटीक इलाज होता है, क्योंकि वो देवता से बात करते हैं, देवता के माध्यम से और भी लोगों के बहुत सारे कार्य करते हैं। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको अपने घर पे ही करना है। आपको ये करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और आपको इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, या तो दिन अमावस्या का हो या दिन रविवार का हो। आपको 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसको बिछाना है, बिछा करके उसके ऊपर बीच में एक पानी वाला नारियल और एक पान का पत्ता और 5 लौंग, ये आपको बीच में रखने हैं। और उसी पे राइट साइड में ऊपर जो राइट साइड का जो कोना होता है उसमें आपको रोली से रंगे हुए
स्वामुठी चावल आप रोली में रंग लेना उनको सुखा करके, और 11 रुपए के साथ वो आपको बांधने हैं। यह सारी प्रक्रिया आपको करनी है और उसको पूरे को कलावे के धागे से आपको बांध देना है। आपका जब यह आप कार्य करोगे तो आपका जो मुंह है वो पूर्व दिशा की तरफ हो, पितरों के स्थान पर बैठकर करें अगर आपने थान बना रखा है तो पितरों का, या फिर आप अपने घर के मंदिर में जहां आप पूजा पाठ करते हैं वहां बैठकर इस कार्य को करें। यह बांध कर रखने के बाद आपको नियम से 21 दिन आपको एक माला का जाप सुबह करना है, एक माला का जाप आपको शाम को करना है। रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं और माला को अच्छे से धो लें। एक आसन पर बैठकर आपको करना है, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके करना है। अगर सफ़ेद कपड़े आप पहन लें तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि पितरों के सफ़ेद कपड़े ही होते हैं। आपको मंत्र उठाना है, ओम पितरोभ्यो नमः, ओम पितरोभ्यो नमः, या ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः। इस मंत्र की आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक माला और शाम को 9 बजे के बाद एक माला करनी है आपको। आप कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपके घर में काफ़ी फ़र्क हो रहा है। अगर आपने अपना पितरों का स्थान नहीं दिया है तो आपको पितरों का स्थान एक समय के बाद आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ आपके पितरों के द्वारा जो भी आपके घर में जो समस्या बनी हुई है उसको सिर्फ एक शांत करने के लिए है। बाकी उसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है, परमानेंट जो इलाज है, वो आप जब अपना स्थान दोगे उनको पितरों का तो वो तभी उस तरीके का काम होगा। तो उसी वजह से आपको जो समस्याएं झेलनी पड़ी थी तो उनका सबका निवारण होगा। कई बार जैसे हम कुछ बोलकर पितरों का भूल जाते हैं तो वो चीज़ें हमें परेशान करती है। तो आपको सपने के माध्यम से जो 21 दिन में आप जो ये मंत्र जाप करोगे, 21 दिन में आपको सपनों के माध्यम से आपको पितर आपको दर्शन भी दे सकते हैं और आपको बता भी सकते हैं कि आपने ये गलती की हुई थी। तो आपको निरंतर एक सही दिशा में आपको ये मंत्र जाप करना है और आप देखेंगे कि आपको फ़र्क हो रहा है, आपको आराम लग रहा है। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आगे भी ऐसी जानकारी मैं आपके लिए डालता रहूँगा, और जिसका भी जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपका सवाल है, वो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मैं उन पर एक नई वीडियो आपको बना कर दूंगा, जैसे इस भाई के सवाल पर मैंने बना के दी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए और भी फ़ायदेमंद हो। और